हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये फाइंड आउट भी करना आता होगा। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कोई भी 3 नंबर्स दे दे, कोई भी 2 नंबर्स दे दे, मोर देन 3 नंबर्स दे दे, जैसे 2, 5, 6, 9, 20, 50 ऐसे, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। बट बहुत से ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि अगर हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हों और उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो ये वीडियो देख के वो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर हमें फ्रैक्शंस गिवन है तो हमें उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये एलसीएम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद बारी आती है एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, है ना। नाउ सपोज वी हैव 3 fractions, okay. Suppose we have 3 fractions. Let's say x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3। और हमसे ये पूछा जाए कि इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। नाउ हाउ टू फाइंड LCM and HCF of x1 by y1, x2 by y2 and x3 by y3। अब आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्रैक्शन की, देन फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यहाँ पे x1 है, सेकंड का x2 है, थर्ड का x3 है। एंड अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, देन फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y1 है एंड सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y2 है, थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर y3 है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है एंड वो फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिए। नाउ अगर हमें यहाँ कहा जाए कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस आपके पास क्या है, एलसीएम ऑफ x1 बाई y1, x2 बाई y2, x3 बाई y3। देन फॉर्मूला आपका यहाँ पे होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर है x1, x2 एंड x3, ओके। उसके बाद डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर्स यहाँ पे क्या है? y1, y2 एंड y3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, LCM ऑफ x1, x2, x3 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ y1, y2 बाय y3, ओके। सिमिलरली हम यहाँ पे HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? नाउ HCF ऑफ x1 बाई y1, x2 बाई y2, x3 बाई y3। और ये होगा आपके पास HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। अब न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? x1, x2 and x3, okay, and divided by LCM of denominator, LCM of denominators। डिनोमिनेटर है y1, y2 एंड y3। अब आपके पास चाहे कितने भी फ्रैक्शंस गिवन हो तो आप इजीली यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, देन आप फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ फाइंड दी
LCM and HCF of 2/4, 6/8, 1/5। ओके, तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, सबसे पहले LCM ऑफ 2/4, 6/8, 1/5। तो ये आपके पास क्या आएगा? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है? 2, 6, 1 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 4, 8 एंड 5। ओके, LCM क्या होगा 2, 6 एंड 1 का? बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखिए, अगर हम LCM फाइंड आउट करें 2, 6, 1, अब ऐसा क्या नंबर है सबसे छोटा जो तीनों को डिवाइड करे? ऐसा तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 1 एज इट इज़। उसके बाद 3 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3 एंड 1 एज इट इज़। तो हम LCM के लिए जब तक चलते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जो LCM है, LCM ऑफ 2, 6 एंड 1 कितना आ गया? 2 × 3 यानी कि 6। तो ये जो है आपके पास ये 6 आ गया डिवाइडेड बाय। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए, HCF के लिए आपको क्या करना है? 4, 8 एंड 5। अब ये बताइए मेरे को, कोई भी ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो HCF आएगा, अब आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, है ना, तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते इसको थोड़ा। यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे शुरू में ही ऐसा ले लिया तो। मैं इसके लिए भी बताऊँगी आपको। इधर आप 6 ले लीजिए, ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा? 2, है ना, यानी कि 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर है जो 2, 4 एंड 3 इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे? बताइए जल्दी से। नहीं, है ना। तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, यहीं पे इसको स्टॉप कर दीजिए। तो इसका जो HCF आएगा, जो ऊपर ये नंबर है यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा HCF ऑफ 4, 8, 6 कितना आ गया? 2। तो ये आ गया आपके पास 2, यानी कि 2 3 जा 6। और जो LCM आया है 2/4, 6/8 एंड 1/6 का, ये कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, कितना आ गया? 3। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे अगर ये 6 नहीं होता, अगर 5 होता तो क्या आता? HCF 1, क्योंकि एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड करे। तो वहाँ पे जो HCF है वो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। अब सिमिलरली जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके आपको क्या करना है? LCM HCF फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए है उसी पे हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये मेनली तो जो 10th क्लास तक के हैं, 5th क्लास तक के हैं, उनके लिए है LCM HCF। तो आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है नेक्स्ट, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।